ठीक है। अच्छा, ये जो अब बिस्मिल्लाह करते हैं कि पाइथन जो होगी हमारे पास, इसका जो बेसिक्स हो गया, ये कि हमारे पास एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ये होगी कि ये मतलब बाकी लैंग्वेजेस होगी हैं वो करती हैं वन बाय वन, उसको रन करती हैं, मतलब ओवरऑल प्रोसेस को रन करती हैं। और पाइथन का ये कि ये वन बाय वन एक एक लाइन को इंटरप्रेट करता है। जैसे कि अभी ये मेरे पास कोड है, इसके अंदर पहले ये इंपोर्ट BS4 इसको रीड करेगा, देन उसके बाद ये अगले को रीड करेगा, और उसके बाद इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप बाय स्टेप आज चीज़ को रीड करता जाएगा। ठीक है। तो इसका ये इस वजह से एक तरह से इसका ड्रॉबैक भी समझ लिया जाए पाइथन का, कि जो हमारे पास पाइथन है, इसका ये इस वजह से ये स्लो बहुत हो जाती है इंटरप्रेटेड होने की वजह से, कि रन टाइम पे ये जो है वेरिएबल को उसी टाइम पे ये देख रही होती है और सबको उस टाइम पे चला रही होती है। तो उस वजह से इसके जो है कि वेरिएबल की वजह से और डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं उनको उसी टाइम पे रन करने की वजह से ये इसका स्लो हो जाती है। और इसके बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके मुकाबले में ये इंतहाई स्लो होती है इसी वजह से। ठीक है। और ठीक है। बिगिनर लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं इसे कि जो अगर एक बंदा प्रोग्रामिंग से मुश्किल लगती है, तो लेकिन जब वो इसे शुरू करता है, कोई भी प्रोग्रामिंग से मुश्किल लग रही थी लेकिन सबसे इजी होने की वजह से ना ये बिगिनर लैंग्वेज से कहते हैं। ठीक है। तो ये अगले के लिए अंडरस्टैंडिंग में आसान होती है, इसके अंदर प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं। अब ये कोड है, इसके अंदर हमारे पास स्क्रैपिंग के लिए ये पहले से बनी हुई, ये काम है, मजीद कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूटीफुल सूप हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सेलेनियम वगैरह हो गए, ये स्क्रैपिंग के लिए होती हैं लाइब्रेरीज। ये नहीं, इसके अंदर प्री बिल्ड कोड होता है, तो जो हमारा जो यूजर होता है उससे ज्यादा कोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जबकि बाकी लैंग्वेजेस में खुद से कुछ मॉड्यूल बनाने पड़ते हैं और काफी प्रोसेस वगैरह करने पड़ते हैं। ठीक है। और इजी टू लर्न, इजी टू रीड और मेंटेन, पोर्टेबल। ठीक है। ये तो बाकी सारी वही चीजें हैं। पोर्टेबल का मतलब ये हो गया कि अब एक उस पे काम किया हुआ है, कोड हुआ हुआ है, समझे इस मेरे लैपटॉप पे काम हुआ हुआ है, ये जो कोड है मैं उठा के किसी और जगह किसी और लैपटॉप पे ले जाऊँ तो वहां पे भी लाना होगा। बाज़ लैंग्वेजेस होती हैं वो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड होती हैं, यानी कि एक लैपटॉप का काम, एक कंप्यूटर का काम दूसरे कंप्यूटर पे नहीं हो सकता, तो इसलिए वो पोर्टेबल नहीं होती। ये पोर्टेबल है। ठीक है। एक्सटेंडेबल और डेटाबेस और GUI और मतलब इसमें सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पाइथन जो मेनली इसका फोकस है, मेनली जो इसकी वो शोहरत है, वो इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि डेटा साइंस के लिए। ठीक है। ये एक तो इसका रोड मैप है, इसको छोड़। डेटा साइंस जो कि आजकल की टॉप लैंग्वेज वो फील्ड में आती है, तो डेटा साइंस में पाइथन यूज होती है। इसके अलावा और लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन मोस्ट जो है ना पाइथन यूज होती है। अच्छा, जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं कि डेटा साइंस के लिए, तो स्टेटिस्टिकल डेटा यानी स्टेट्स वगैरह जो यूज होते हैं हमारे पास, फ्री वो मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, वो स्टेटिस्टिक्स होती हैं, उसके लिए जो बेहतरीन लैंग्वेज है वो आर है। लेकिन पाइथन भी वही काम करती है, लेकिन आर से एफिशिएंट नहीं कर सकती, जबकि विजुअलाइजेशन वगैरह में पाइथन काफ़ी अच्छा एज कम्पेयर टू आर लैंग्वेज देती है। ठीक है। अच्छा, अब जो डेटा साइंस है वो इसके अंदर होती है, मशीन लर्निंग होगी, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, एंड उसके अंदर मतलब काफ़ी हिसाब से काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जो इसके अंदर आती हैं, हमारे पास पाइथन के अंदर आती हैं। अब जो हमारे पास अगली चीज़ है, किधर गया ये, हम्म, इसके जो इंटरप्रेटर्स वगैरह हैं। ठीक है। तो उसमें बात कर लेते हैं कि इंटरप्रेटर जो हो गए, इंटरप्रेट ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है? इंटरप्रेटर जो हो गया ना कि जो आपका लैंग्वेज है, आपकी जो पाइथन है,
जो जिस तरह वो दूसरी लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, और ये इनके कंपाइलर होते हैं, ये ओवरऑल कंपाइल करते हैं देन रन करते हैं, उस वजह से उनकी स्पीड हम्म। होती है। इंटरप्रेटर जो होता है वन बाय वन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, एक लाइन को रन किया, ये अब एक लाइन है, पहले लिस्ट को इसको रन करेगा, देन उसके बाद इस लाइन को रन करेगा, उसके बाद इसको रन करेगा, तो ये इंटरप्रेटर होते हैं। जी। अब जो पाइथन के हमारे पास इंटरप्रेटर हैं उसमें काफ़ी हैं। ये जुपिटर नोटबुक है मेरे पास अभी फिलहाल। जुपिटर नोटबुक होगी एक, ये वी एस कोड हो गया, ये हो गया, पाईचार्म हो गया, स्पाइडर हो गया, मतलब मुख्तलिफ हैं, ऑनलाइन इंटरप्रेटर भी मिलते हैं। और अगर आपने कुछ हैवी काम कराना है अपने मॉडल से, जीपीयू वगैरह का, अगर आपके पास जीपीयू बिल्ड नहीं है लैपटॉप के अंदर, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप गूगल क्लेव को यूज़ करो। गूगल क्लेव के ऊपर आपको बिल्ड इन जीपीयू मिल जाते हैं, उधर ऑनलाइन सर्वर मिल जाते हैं उनके। ठीक है। अब ये जो मैं एक वी एस कोड है, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि वी एस कोड हो गया, और ये जो दूसरे हो गया हमारे पास पाईचाम वगैरह, उसके अंदर ये होता है कि ये एक ओवरऑल प्रोसेस को एक साथ में रन करते हैं। ठीक है। ये बिगिनर के लिए ये ज़रा ज़रा डिफिकल्टी होती है इस चीज़ के अंदर। इतनी डिफिकल्टी नहीं होती, लेकिन सिर्फ इस वजह से डिफिकल्टी होती है कि समझने में मुश्किल हो जाता है कि एक एक बार में पूरा पूरा कोड रन हो रहा होता है, इस वजह से। जबकि जुपिटर के ये फायदे हैं कि अभी जुपिटर के थीम में नज़र से चेंज की हुई है, अपने हिसाब से कस्टमाइज की हुई है, तो वैसे आपके पास इजी होगी। इसमें ये है कि ये एक सेल में एक अलग काम करेगा, दूसरे सेल में अलग काम करेगा, तो उसलिए फिर यूजर को ना उसको समझने में आसानी होगी काफी हद तक। ठीक है। ठीक तो है। इसलिए ना इसको जुपिटर के अंदर हमारे पास समझने में बेइंतहा आसानी होती है। अब बात आती है कि जो इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इंस्टॉलेशन के लिए अब आपको ये तो समझ आया होगा ना, इंस्टॉलेशन के लिए आप डायरेक्ट एनाकोंडा भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप पाइथन को अलग से इंस्टॉल करोगे इनकी लाइब्रेरी से, और ये वी एस कोड अलग से इंस्टॉल करोगे, और इंस्टॉलेशन के दौरान ऐड टू पाथ कर देना, तो ये हमारे पास इधर पाथ में ऐड हो जाएगी, यहाँ से आप इधर से सिलेक्ट कर लोगे, हाँ जी ये लैंग्वेज है। ठीक है। अब इसका जो बेसिक सिंटैक्स है, अब प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेन चीज़ होती है, समझने की चीज़ होती है, वो ये कि एक उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। ठीक है। सिंटैक्स सिंटैक्स से मुराद ये कि इसके अंदर वेरिएबल हम किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम डिफरेंट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये इस तरह की चीज़ें किस तरह से कर सकते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, सिंपल इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ इसे वेरी के नाम से। ठीक है। इसको मैंने 20 दे दिया, तो ये वेरी को हमारे पास आउटपुट कर देगा कि हाँ जी ये हमारे पास एक वेरिएबल है। लेकिन इसके बाकी लैंग्वेजेस जो है सी, सी प्लस और जावा वगैरह, उसमें हमें वेरिएबल के लिए पहले बताना पड़ता है कि हाँ जी इसकी डेटा टाइप ये है, इसकी डेटा टाइप फलां है, इसकी डेटा टाइप वो है, तो इस तरह की चीज़ें। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेती है पाइथन के, हाँ जी ये हमारे पास इंटीजर है, ये फ्लोट है या स्ट्रिंग है, हमारे पास इस तरह की चीज़ें वो खुद डिटेक्ट कर लेती है। और सिंटैक्स ये हो गया हमारे पास कि उसका मेन जो फ्रेम है, किस फ्रेम में काम करती है। ठीक है। उस फ्रेम से हट के नहीं हम उसमें काम कर सकते। ठीक है। ये अब इधर, अब पाइथन के अंदर आप डायरेक्ट भी उसे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो, स्टेटमेंट छोटी सी हो तो ठीक है, वो प्रिंट करवा सकते हो। ये पाइथन का है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। चलो इसको मैं इसको इधर रन कर देता हूँ। इधर क्या इशू आ रहा है, डिटेक्ट नहीं किया। अ, अच्छा, ये इधर से मेरे से भी एक गलती होगी है, ये इंडेंटेशन का होता है ना, इंडेंटेशन, ये तो लिखा हुआ भी इंडेंट, ये मेरे से लिखने के दौरान पी आगे की तरफ स्लिप हो गया था, मतलब की मेरे से प्रेस हो गई है, तो उसकी वजह से पी आगे हो गया। अब ये इस तरह के एरर देखने होते हैं कि हाँ जी ये एरर किस वजह से आ रहा है। अब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी पाइथन कोड कर रहे हो, पहली चीज आपने देखनी है उसका सिंटैक्स क्या है। दूसरी चीज आपने देखनी है कि इसका वो हमारे पास क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, देन उसके बाद एरर किस तरह के आ सकते हैं, उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं।
तीसरी चीज जो देखनी थी उसकी लॉजिक देखनी थी कि ये किस तरह से आपस में जोड़ेगा, कनेक्शन होगा। ठीक है। अब अब कोई बंदा कहता है कि मुझे बताओ जी कि इवन और ऑड नंबर के आप किस तरह से देखोगे। अब 1 3 5 7 9 हमारे पास ये ऑड नंबर आते हैं। ठीक है। तो इसको हम इसके लिए लॉजिक पहले बिल्ड करेंगे कि लॉजिक किस तरह की होगी। लॉजिक हमारे पास मैथ के अंदर होता है कि अगर कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास इवन बन जाएगा। तो यानी कि 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो कोई भी नंबर, तो वो हमारे पास इवन हो जाएगा। और अगर वो 2 से डिवाइड हो के हमारे पास कोई चीज रिमेनिंग रह जाती है, तो वो हमारे पास ऑड नंबर होगा, क्योंकि इवन का मकसद ये होता है कि वो पूरा का पूरा खत्म कर देता है, जीरो ले आता है। अब वही हम लॉजिक इस जगह पे लगाएंगे। ठीक है। अब साथ में ये देखो सेंटेक्स है कि यार क्लिक नहीं हो रहा। सिंटैक्स ये हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास फ्रेम हो गया। अगर इससे मैं जरा सा इसे पीछे करूंगा ना, या इस चीज को मैं आगे कर देता हूँ, स्पेस है कि आगे कर देता हूँ, ये एरर देगा। और अनइंटेंडेड, ठीक है, ये इंटेंडेड का एरर दे रहा है कि है एक स्पेस है आगे हो गया, तो ये हमारे पास उसका सिंटैक्स इसने हमने गलत कर दिया, या फिर हमें जैसे आगे से कॉलन हटा दें तो फिर भी एरर आएगा। ठीक है। अब जो ये हमारे पास फ्रेम था, हमारे पास सिंटैक्स था कि हम उसके रूल के, लैंग्वेज के रूल के अलावा नहीं जा सकते। लॉजिक क्या है कि हम लॉजिक लगाएंगे मैथ की लॉजिक। ठीक है, ये पहले लूप की इटरेट करेगा इस पूरी लिस्ट के अंदर से। सही है। तो पहले 1 पे आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये इसके जो मॉड्यूलस होता है डिवाइड करेगा उससे, तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आएगी। तो वो कहेगा कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो वो उस वजह से हमारे पास उसे इवन के बजाय वो ऑड में ले आएगा। ये इसके अंदर मतलब ये एक तरह लॉजिक भी इस तरह बिल्ड होती है। अब जो बेसिक है, बेसिक ये है कि आपके अंदर जो आपके पास कोई स्ट्रिंग है इंटर करना है स्टेटमेंट के अंदर, तो उसके लिए आपको सिर्फ साइड पे कॉमर्स लगाना है। ठीक है, अपने वेरिएबल के अंदर कॉमर्स लगाओ उसके इर्द गिर्द, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगा। चाहे उसके अंदर आप 2 लिखो 10 लिखो, वो इंटीजर वैल्यू है, लेकिन स्ट्रिंग जिस टाइम कॉमर्स के अंदर आएगी तो वो हमारे पास स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। और अगर कॉमर्स को बगैर लिखोगे तो वो इंटीजर को डिटेक्ट कर लेगा, या फिर डेसिमल वाली वैल्यू है तो उसे वो पॉइंट में फ्लोट वैल्यू खुद से बहुत डिटेक्ट कर लेगा। ये ये अब हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ये खुद बहुत वो डिटेक्ट कर लेते हैं। और आप इसके साथ डी टाइप लिख के उसे डिटेक्ट भी कर लोगे, हाँ जी ये हमारे पास डेटा टाइप कौन सी वाली है। ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिफायर्स ये हो गए कि पाइथन आइडेंटिफायर्स, ये मैं पीडीएफ ही आपके साथ शेयर कर दूंगा। बेसिक्स जो है ये 27 पेजेस की पीडीएफ है, तो इस पेजेस में ये है कि आपको बेसिक सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये बेसिक ये है कि आइडेंटिफायर के, अब पाइथन के जो वेरिएबल वगैरह हैं उन्हें किस तरह से डिटेक्ट, नाम वगैरह हम उनको किस तरह से दे सकते हैं, कि कुछ नेमिंग कन्वेंशन होती हैं कि अब हम अपना वेरिएबल किसी वो स्पेशल साइन जो होते हैं उनसे शुरू नहीं कर सकते। इस तरह के कोई जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उससे हम वेरिएबल वगैरह को नहीं शुरू कर सकते। अब ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये पाइथन के अपने यूज के होते हैं, इनको हम अपने यूज में नहीं ला सकते। ठीक है। तो वो पाइथन इसको फिर अपनी लैंग्वेज का समझ के तो उसको हमारे प्रोग्राम का ऐसा नहीं बनाती, वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करती है। ठीक है। अच्छा, लाइंस एंड इंडेंटेशन, ये वही चीज़ होगी कि डबल्स, ये जैसे देखो ये पीछे वाला जो गैप है एफ ट्रू के नीचे, अगर यहाँ से गैप अगर ज़्यादा होगा तो इसका मैं कर भी देता हूँ। वो जो अभी अभी बताया था इंडेंटेशन हो जाती है, यहाँ पे हुआ था, ये बल्कि इधर ही कर देते हैं। इसको करूँगा वो देखेगा अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेड। ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं वो होगा हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर ये भी हमारे पास स्ट्रिंग ही है, बेशक 20 लिखा हुआ है लेकिन ये कॉमा के अंदर आ गया, ये हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये किधर आ गया। अ, अब मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, मतलब बैक स्लैश, या फिर
आप इधर से कॉमा के हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर आपका कोई अगर स्टेटमेंट बड़ी है, पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रिपल कॉमर्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिपल कॉमर्स में एक चीज कॉमन होती है कि ये जो अगर आप वेरिएबल के आगे करके इसे ट्रिपल कॉमा दोगे एक पैराग्राफ को, तो वो ठीक है, वो एक पैराग्राफ है उसे डिटेक्ट करेगा। लेकिन आप अगर उसे प्रोग्राम के शुरू में जिधर वर्ड लिखा हुआ है ना, इस जगह से आप अगर ट्रिपल कॉमा लगाओगे, तो वो आपका जो पूरा प्रोग्राम है, ये देखना अभी पूरा प्रोग्राम जो होता है वो उसको वो कर लेता है, कमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके एंड के लिए ये कमिट हो गया, तो ये प्रोग्राम हमारे यूज में नहीं आएगा। कमिट प्रोग्राम का तो पता है ना कि वो हमारे यूज में नहीं आते, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू यू? यस। हाँ ठीक हो गया, थैंक्स। अच्छा, दूसरा ये कि कमेंट के लिए एक ये एक और यूज होता है, ये हैशटैग, ठीक है। तो उससे भी कमेंट हो जाता है हमारा प्रोग्राम। और अच्छा, ये वो सारे स्ट्रिंग्स और वेरिएबल, ये जो सारा अभी मैंने बताया, ये सारी वही चीज़ें, और ये डेटा टाइप्स और उनके अंदर जो उनके बाइट्स और ये उस तरह की चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स के साथ हैं, स्ट्रिंग्स के डाटा के साथ डील कर रहा है कि अब हमें कोई स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर को निकालना है, तो वो इंडेक्स हमारे पास पाइथन में भी जीरो से शुरू होती है। तो अब एल एच निकालना है तो हमें जीरो से इंडेक्स दे देनी है, ठीक है। चलो। इधर है यार, ये असल में उसने दिखाने के लिए इसमें किया हुआ है, तो फिर उस वजह से यहाँ से जरा सा इशू होता है। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर अब ये हेलो वर्ल्ड ही है। अब हमें अगर उसके अंदर वो करना है, फर्स्ट को इनपुट करना है, ठीक है, तो हमें ये जीरोस लगाना होगा कि हमें ये फर्स्ट नंबर वो अल्फ़ाबेट जो है वो डिस्प्ले कर दे। 2 to 5 ये हमें देगा कि टू जो है हमारे पास 3 नंबर पे है ना, 0 1 2, यानी तीसरे नंबर वाला जो है, उससे आगे 5 तक जो है हमें ये प्रिंट करके दे देगा जितने उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है। और फिर ये 2 से जो है ये इससे आगे सारे वाले कर देगा, इस वाली स्टेटमेंट से ये एल से आगे सारे प्रिंट कर देगा। जी, इसमें स्पेस इंक्लूड होगी? ये प्रिंट की, ये जो हम हाँ स्पेस, वैल्यू दे रहे हैं, स्पेस, हाँ स्पेस इंक्लूड होगी। स्पेस का मतलब काउंट नहीं करेगा? ये वाली स्पेस है ना, हेलो वर्ड के तो बीच में स्पेस है ना। जी जी। हाँ, ये उसके अंदर एज वो एक तरह कैरेक्टर समझ लें, उसके अंदर वो इंक्लूड होता है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको अपने साथ इंक्लूड करेगा, काउंट करेगा इसमें, ठीक। ठीक है। और ये बाकी सारी वही चीज़ें बेसिक्स ही हैं, तो इसको आप खुद भी रन कर लेना। ये जो है बीच में स्ट्रिंग जो है ना, तो ये एच ले आया, सिमिलरली बाकी भी उस तरह वो ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह कर लेना, मैं आपको ये पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, तो वो सेव कर लेना। अच्छा, देन ये लिस्टिंग वगैरह आ गई, और उसके जो बेसिक्स ऑपरेटर्स वगैरह आ गए, ये डिक्शनरीज आ गई। डिक्शनरी के अंदर भी आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, और उसको गेट भी इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह हमें दूसरी अभी स्ट्रिंग में किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जरा डिफरेंट होता है कि हमें कुछ पूरी पूरी वैल्यू हम डिक्शनरी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह का हिसाब है टपल का भी और इसका भी। उसमें हम पूरे स्ट्रिंग में से निकालते होते थे, इसमें से हमारे पास मल्टीपल टाइप का डेटा होता है टपल्स में और इनसे डिक्शनरी में, तो हम उससे एक एक पूरा पूरा डेटा की टाइप इस तरह निकाल सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ अलग अलग रेशो इस तरह वॉल्यूम में होते हैं ये। अच्छा, ऑपरेटर्स सिंपल हैं कि ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये है कि नज़र रखने के, और आई थिंक जो इतना काफ़ी है।
बेसिक्स में, ठीक है। बाकी इफ एल्स स्टेटमेंट ये सारी की हुई है, नेस्टेड इफ एल्स, व्हाइल लूप किसकी होगी, ठीक है। और मतलब ये एक एक नज़र देखने के हैं। असल चीज़ जो है उसके लिए, पाइथन के लिए, कि आपका जो प्रोग्राम है उसका सिंटैक्स आपको समझ आना चाहिए कि हाँ जी किस वजह से इसके अंदर एरर आ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो प्रोग्राम होगा उसकी लॉजिक क्या होगी, यानी कि अब चलो मैं एक आपको अभी मेरा आज का ही है, मैं बताता हूँ। ये अब उसने मुझे कहा है कि ओवरऑल बताता हूँ। उसने कहा है मुझे पहले डेटा स्क्रैप करना है, उसके बाद उसके उसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं, कीवर्ड्स के बाद उसे स्पेसिफिक कीवर्ड इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने ये कोड किया कि पहले मैंने स्क्रैपिंग को उसके साथ अटैच किया, ठीक है। स्क्रैपिंग की, स्क्रैपिंग के लिए मैंने कुछ लिंक वगैरह लॉजिक बनाई कि हाँ जी जिस टाइम मैं स्क्रैप करता था तो ये जो AHREF है यहाँ से लिंक ऑफ आता था, तो उसके लिए जो मैं जो होम पेज का लिंक होता था उसको और ऑफ जो लिंक वो मुझे देता था, उसको आपस में जोड़ देता था। यानी कि ये लॉजिक मैं अपनी तरफ से बनाता था कि लिंक जो है पूरा कंप्लीट हो जाए, वो हमें ऑफ लिंक दे रहा था। तो उसका स्क्रैप में भी पूरा लिंक नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मैंने ये किया था। बाकी ये कि सिंटेक्स चाहिए हो, एरर निकालना आता हो, लॉजिक बनानी आती हो, आपको सब कुछ इजी हो जाएगा। अब कुछ अगर कह दो कि बेसिक प्रोग्राम है उसका, छोड़ो मैं, वो क्या होता है हमारे पास, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का, ठीक है, फार्मूला जो है उसका। तो अब इसके ऊपर पाइथन प्रोग्राम किस तरह होगा, इसका फार्मूला ये आ गया हमारे सामने, या इधर से कॉल लेते हैं ये, बल्कि बाहर ज़्यादा प्यारा लिखा था ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो इसका हम फार्मूला किस तरह कर सकते हैं, सिंपल है ना। हम इसके लिए कहेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फोर्स के लिए इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है। तो मैं साथ में इनपुट को भी बता देता हूँ। इनपुट लेने के लिए ना, अब हमारे पास समझिए फोर्स है, फोर्स, इसका हम इनपुट लेंगे इस मदद से कि इनपुट हमें किस तरह चाहिए, इंटर फोर्स, ठीक है। हम उसे बोलेंगे इंटर फोर्स, ठीक है। वो एंटर करेगा, कितनी फोर्स है जी, 56 न्यूटन है। तो हम इधर से 56 न्यूटन से इनपुट दे देंगे। देन आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो इसको, अपने कोड को। तो साथ में फिर ये बाकी लॉजिक देखो, इस तरह हम Q1 के तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, सही है। और बाकी जो क्यू की वैल्यू है ये हमारे पास ये भी हम इनपुट लेंगे, Q1 Q2 और आर की वैल्यू भी। और फिर इनको आपस में देखेंगे कि ये फार्मूला किस हिसाब से है, यानी कि अच्छा फोर्स तो फोर्स नहीं है, ठीक है। के Q1 Q2 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आर का पहले हम स्क्वायर लेने के लिए हम करते होते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर, लेट मी शो यू। समझो ये हमारे पास जो प्रोग्राम है, तो स्क्वायर लेने के लिए हम इसको डबल स्टेरिक लगा लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर दिया। अच्छा आर की वैल्यू मैंने डिक्लेयर नहीं की अभी, आर कर लो 2, और आर आर हमने प्रिंट करना है। तो ये देखो हमारे पास 4 आ गया, यानी किसी चीज़ को स्क्वायर लेना हो तो हम डबल स्टेरिक लगाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या करना था, ये कूलम्स का एक चीज़ का मुझे क्या जहन में आई थी, मेरे जहन से निकल गई। अच्छा जो, हाँ, अब ये जो फोर्स हमने इसे लिया ना इनपुट, ये तो हमारे पास वो आ जाएगी एज ए, समझ लो कि स्ट्रिंग वो डिटेक्ट कर लेगा ना। तो इसके लिए फिर जो हम करेंगे इसके पीछे हम लिखेंगे इंट, ताकि हमारा जो आउट इनपुट ले रहे हैं यूजर से वो हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, वरना वो आगे आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, सही है। इस तरह हो जाएगा। अच्छा और ये, चलो ये
अब ये जो है, ये अब एक कोड है हमारे पास पाइथन के साथ क्यूआर कोड बनाने का। ठीक है। अब इसमें प्री बिल्ड हमारे पास क्यूआर कोड वाली लाइब्रेरी मिल जाती है, तो उसे हम इमेज का जो है वो बना लेते हैं, क्यूआर कोड बना लेते हैं। ठीक है। सेम इसी तरह लीनियर सर्च एल्गोरिथम जो होते हैं उसके लिए हम इसके ऊपर कोड कर सकते हैं। देन ये है कि बैकग्राउंड रिमूवर, सिंपल 6 के 7 लाइनें हैं। ठीक है। लाइब्रेरी प्री बिल्ड है, उस लाइब्रेरी लाइंस के साथ हम इसके पीछे से इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। देन अगर हमें किसी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंट्री का हमने सिर्फ डिटेल्स इधर थोड़ी बहुत डालनी है, या हमें कंट्री की जितनी भी डायरेक्शन डिटेल्स हैं जो जनरल सी डिटेल्स होती हैं, तो ये हमें एज आउटपुट दे देगा। ठीक है। तो अच्छा, अब जो आज काम ये है कि जो अभी मैंने ये बताया था, इसके अंदर कोई इश्यू हो तो मुझे आप लोग मैसेज कर दो। ठीक है। ये मॉड्यूल्स वही चीज़ें आ गई। ठीक है। प्री बिल्ड जो लाइब्रेरीज होगी, और ये जो पीडीएफ है ये मैं शेयर करता हूँ, इसके अंदर कोई इशू हो फिर मुझे बताओ। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मैं इस तरह के छोटे छोटे कोड हैं ये मेरे पास काफ़ी हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने इन कोड्स को अपने पास रखना है, मतलब रन करना है। और एक इस तरह का फोल्डर बना लो अपने पास। ये मेरे पास फोल्डर है, ये प्रोजेक्ट एम के नाम से। इसके अंदर मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स मैं इधर सेव करता हूँ, और उसके अंदर हर प्रोजेक्ट का अलग अलग कोड रखता हूँ। ठीक है। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी आएगी समझने के अंदर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आज का तो फिर मुझे पूछो, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। ये जो कोड्स हैं, जिस तरह पे वो तस्वीर में दिखाया उसमें वो पिप इंस्टॉल और वो लिखा हुआ है इंस्टॉल, हर किसी के साथ अलग अलग करनी पड़ेंगी? आपके अंदर जो है जुपिटर, ठीक है, हम्म। अभी तो आप जुपिटर यूज कर रहे हो, तो जुपिटर जी। के अंदर आपको जरूरत नहीं है इसकी ना। ये जो एनाकोंडा आपने इंस्टॉल किया इसके अंदर मोस्टली जो होती हैं लाइब्रेरीज जो होती हैं प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है। तो फिर भी आपको कोई इशू हो तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इसमें जाओ, इसमें आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर दो, आपको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। ये भी इंस्टॉल, अभी ये कौन सी थी लाइब्रेरी, जो आर की थी। क्यूआर कोड। ठीक है। तो ये अभी मेरे हिसाब से हुई होगी इंस्टॉल, तो लेट्स सी क्या बनता है। नहीं, ये इंस्टॉल नहीं हुई थी। ठीक है। ये अब एक दफ़ा इंस्टॉल होगी तो बाकी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, तो इसमें 2 लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल थी। सही है। या फिर अब इंस्टॉल, ये जो मशीन लर्निंग की है ये मोस्टली इसमें मशीन लर्निंग डेटा साइंस की, तो ये जो एनाकोंडा का न्यू प्रॉम्प्ट है इसके अंदर मोस्टली जो है इंस्टॉल हुई होती हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती इंस्टॉल करने की। ठीक है। तो कुछ जहन में हो कि पांडाज ये इंस्टॉल होगी, क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं, तो ये इस तरह की लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, एक दफ़ा इंस्टॉल कर दो ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये दूसरा यूज़ कर रहे हो ये वी एस कोड या पाईचाम, तो उसके लिए आपको सी एम डी में इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाइब्रेरीज अपने, सेम इसी प्रोसेस के थ्रू। और अगर कोई ठीक। लाइब्रेरी आपको इधर इंस्टॉल करनी है अपने कोड के दौरान, तो आप इधर से पीछे एक नॉट का साइन लगा के फिर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। क्यू आर कोड यहाँ पे भी हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन हो तो मैं बता दो। नहीं, बस यही था मैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो मैं ये शेयर करता हूँ पीडीएफ, और फिर जो एक दो टास्क शेयर करता हूँ तो आप वो कर देना। और कोई भी इशू हो तो फिर आप मुझे शेयर कर देना। सही है।